हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं कल वाले चैप्टर से आगे की बात, यानी कि हमने कल संत और संप्रदाय के बेसिक स्ट्रक्चर को समझा था। कल हमने संत और संप्रदाय की उस स्थिति को समझा था जहां पे हमने विभाजन किया था सगुण और निर्गुण के बीच में। जब हमने बात की थी सगुण और निर्गुण के अलावा कुछ और भी संप्रदाय हैं जिन्हें मिश्रित संप्रदाय कह सकते हैं, जिसमें माव आएगा, जिसमें चरणदासी आएगा, जिसमें निरंजनी संप्रदाय आएगा, उनकी भी बात करेंगे। आज बात हम डिटेल में जाके करेंगे भगवान शिव को मानने वाले शैवों के बारे में। आज हम डिटेल में बात करेंगे भगवान विष्णु को मानने वाले, उनके भक्तों के, उनके अवतारों को मानने वाले राम और कृष्ण के बारे में। तो संत संप्रदाय का आज का जो चैप्टर है हमारा वो है दोस्तों सगुण भक्ति धारा से। कौन सी भक्ति धारा है? सगुण। और सगुण में अपन आज देखें तो सबसे पहला प्रश्न बनता है सगुण भक्ति धारा का नंबर 1। और नंबर 1 में मैंने आपको पढ़ाए थे शाक्त। शाक्त अपन लोक देवियां पढ़ेंगे, अलग से एक टॉपिक आएगा लोक देवियां, वो अलग से ही पढ़ेंगे, उसमें यहां पढ़ने की उसको आवश्यकता है नहीं। फिर एक दूसरा आता है शैव, भगवान शिव को मानने वाले या उनके उपासक जो है वो शैव कहलाए। और शैवों में कौन कौन से संप्रदाय हैं उनको आज हम डिस्कस करेंगे। तो आज हमारा जो मेन पॉइंट है वो है शैव। शिव व उनके अवतारों के उपासक, यानी उनके पूजा करने वाले लोग। अपन बात करें उसमें नंबर 1, और नंबर 1 में अगर पूछा जाए तो पहला आता है पाशुपात संप्रदाय। पाशुपात संप्रदाय, इसके संस्थापक हैं लकुलीस। संस्थापक कौन है? लकुलीस। और लकुलीस जी महाराज, या अपन कहें तो दंडधारी लकुलीस, जो आज का जो पशुपतिनाथ मंदिर है जो आपके नेपाल में पड़ता है, काठमांडू उसकी राजधानी में, वो उसके पीठ के संस्थापक भी नहीं माना जाता है। और खुद दंडधारी लकुलीस को भगवान शिव का 18वां अवतार माना गया है, जिनके द्वारा शिव का कौन सा संप्रदाय प्रारंभ किया गया है, जिसका नाम आपको याद रखना है पाशुपात। फिर अपन बात करें इसकी प्रधान पीठ कहाँ है, तो पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ आप कभी जाएंगे तो वो पड़ेगी काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर। और पशुपतिनाथ जी का जो मंदिर है वो है नेपाल की राजधानी काठमांडू, नेपाल। ठीक। प्लस एक प्रश्न और बनता है कि भारत का प्रथम देवता जिसे माना जाता है वो पशुपतिनाथ ही है। शिव भगवान के कौन से रूप को माना जाता है, जो सिंधु घाटी सभ्यता से भी उसकी जानकारी मिलती है, जिसे हम आद्य शिव या पशुपतिनाथ कहा जाता है। आद्य शिव की प्रतिमा अगर आपको याद हो, जो सिंधु सभ्यता का एक स्थल है मोहनजोदड़ो, वहां से एक मोहर पे अंकित हुई मिली है, जिसमें एक व्यक्ति है जिसके 3 सिर हैं, तीनों सिरों पर एक एक मुकुट है और मुकुट में एक सींग है, एक सींग है। 6 जानवर उस मोहर में दिखाई पड़ते हैं, जिसमें एक सांड, एक आपका हाथी, एक गेंडा, एक बाघ और 2 हिरन हैं। वो पशुपतिनाथ की जो मुद्रा है, योगासन मुद्रा में बैठे हुए व्यक्ति की मुद्रा है वो, और वो दुनिया का पहला देवता माना जाता है, जिसे हम आद्य शिव या शिव कहते हैं। तो आपको याद होनी चाहिए आद्य शिव की मोहर, आद्य शिव की बेलनाकार मोहर कहां से मिली है? मोहनजोदड़ो। कहां से मिली है भाई? मोहनजोदड़ो से मिली है। और आद्य शिव की मोहनजोदड़ो नाम का जो जगह है सिंध प्रांत पाकिस्तान में है,
लरकाना जिला, सिंध प्रांत, पाकिस्तान में सिंधु नदी के किनारे ये जगह है जहां से हमें मोहर मिली है, जिसमें हमें क्या मिला है, एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति के 3 मुख हैं, 3 मुख हैं जिन पर एक सींग वाले 3 मुकुट हैं। ठीक है, फिर हमने कहा और क्या है, जैसे ब्रह्मा के 4 मुख होते हैं पर एक्चुअल में दिखते कितने, 3। तो अनुमान ये भी है, जैसे आपने देखा होगा विजय जो हमारा अशोक स्तंभ है उसमें भी 4 मुख, 4 शेर हैं जो पीठ सटाए बैठे हुए हैं, तो दिखते दूर से 3 ही हैं, वो तो चारों तरफ से देखोगे जब 4 दिखेंगे, तो हो सकता है इसमें 4 रहे हों पर हमें दिखते कितने, 3। इसमें 6 जानवर हैं, कितने जानवर हैं, 6। क्या है, 2 तो हिरण, 1 हाथी, 1 सांड, ऐसा भी आ सकता है, 1 ब्याग और 1 गैंडा। हो गए टोटल कितने, 6 जानवर। ठीक है, 6 जानवरों की जानकारी सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से मिलती है, कौन से वाले स्थल से मिलती है, मोहनजोदारो से। ये आद्य शिव की मोहर है जो माना जाता है पशुपतिनाथ से मिक्स होता है, और पशुपतिनाथ को प्रोटोशिव कहते हैं इंग्लिश में, और ये पशुपात संप्रदाय से मेल ज़्यादा खाता है। क्लियर। अब चलते हैं आगे, और क्या प्रश्न बनता है साहब, और ये प्रश्न बनता है कि राजस्थान में इस संप्रदाय की सबसे बड़ी पीठ कौन सी है। राजस्थान के अंदर पीठ समझने से पहले मैं आपको एक बार लिए चलता हूं उस आद्य शिव की प्रतिमा की तरफ। अपन चलते हैं मोहनजोदड़ो, कहाँ गया भाई सर्च करने वाला जुगाड़, आद्य शिव इन मोहनजोदड़ो या मोहनजोदारो। आद्य शिव की प्रतिमा को समझते हैं। यहां पे आपको एक व्यक्ति दिख रहा है, इसमें 3 अलग अलग मुख दिखेंगे, पर एग्जैक्टली सामने से तो केवल एक ही दिख रहा है और उसमें तो 2 सींग दिखाए गए, पर पीछे की तरफ से कौन है, एक है। थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं, टूटी हुई है एग्जैक्टली कहाँ आई, इसमें से मान लेते हैं अपन, तो ये वाली है। इसमें एक तरफ सांड दिख रहा है आपको, एक तरफ यहाँ पे बाघ है, ये बाघ है, यहाँ हाथी है, ये क्या है, गेंडा, और ये आपका सांड। नीचे की तरफ 2 हिरण है और ऊपर कुछ चित्र हैं। एक व्यक्ति को पद्मासन मुद्रा में यानी योगी की मुद्रा में बैठे हुए दिखाया गया है। इसमें अगर ध्यान से देखोगे तो एक तो फ्रंट फेस इधर है सामने की तरफ, एक इधर देखता हुआ है, नाक और मुंह दिख रहे हैं, एक इधर देखता हुआ है, और तीनों में देखा जाएगा तो तीनों का एक एक सिंह है, पर दूर से ऐसा लगता है कि तीनों में 1-2 सिंह वाला और ये बीच में मुकुट बना हुआ है। ठीक है, ये मुद्रा हमें मिली है कहां से, मोहनजोदड़ो से। फिर अपन चलते हैं भाई साहब कहां पे, और चलते हैं थोड़ा सा, अपन चलते हैं पशुपतिनाथ के शिव मंदिर पर। पशुपतिनाथ, मैं तो कुछ और ही लिख दिया, पशुनाथ हो गए आपके, नाथ नहीं माथ हो गया, मंदिर नेपाल। ठीक है, और नेपाल का ये पशुपतिनाथ का जो मंदिर है आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मंदिर ही मंदिर दिखाई देगा भाई साहब, मूर्ति दिख जाए तो बहुत बड़ी बात है, बाकी मंदिर तो दिखाई देंगे। ठीक है, ये रहे पशुपतिनाथ के मंदिर दिख रहे हैं सामने, और ये भगवान शिव की यहाँ पर क्या की जाती है, पूजा। नेपाल में पशुपतिनाथ की पूजा हो रही है। सेम पूजा आप आओगे कहां पर, हमारे राजस्थान में एक जगह पड़ती है नागदा, नागदा के जगह पर भी पशुपतिनाथ की क्या होती है दोस्तों, पूजा। ये देखो साहब, ये है पशुपतिनाथ, अरे हट जाओ भाई, ये रहा। ठीक है, भगवान शिव की ये प्रतिमा है, इसकी पूजा होती है यहाँ पे। और ये चतुर्मुखी, आपको समझ में आ रहा हो तो इधर भी मुख है, इधर भी मुख है, और उस साइड भी मुख है, चतुर्मुखी प्रतिमा है।
अब आते हैं कहां पर, नागदा, जो राजस्थान की प्रधान पीठ है पाशुपात संप्रदाय की। नागदा, नागदा कहां पड़ती है, उदयपुर में। और नागदा में किसका मंदिर है, एकलिंग जी। ठीक है, तो एकलिंग भगवान का मंदिर देखते हैं। ये आपको नागदा में एकलिंग जी का मंदिर दिखाना था, हमें क्या दिखा दिया। आप कभी नागदा जाओगे तो इस तरीके का मंदिर आपको यहां पर नागदा में मिल जाएंगे। ये तो सहस्त्रबाहु मंदिर दिखा दिया है और वो नागदा वाले अलग हैं। ये जो मंदिर है ये एकलिंग जी नहीं है, यहाँ फोटो दे रखी है, भले ही आप कभी प्रॉपर जाओगे तब समझ में आएगा। ये वाला तो कहाँ के मंदिर है, सास बहू का मंदिर है नागदा में, जो वर्तमान में टूटे फूटे हुए हैं, जहां पे मूर्ति पूजा नहीं होती है। प्रॉपर जो आपका नागदा का एकलिंग जी है ना, वो अगर इसमें दे रखा होगा तो अपन बताने का प्रयास करेंगे। इसमें ये हो सकते हैं क्योंकि अंदर की तरफ से यही है, वो थोड़ा सा पुराने से एरिया में एक तरफ पुराने भवन बने हुए हैं, ये वाला हो सकता है नागदा का, है ना। ठीक है भाई, हाँ यही है कंफर्म, ये वाला इलाका। ठीक है, एकलिंग जी के मंदिर अंदर की तरफ है। ये वाला हमेशा क्या है, हम दिखाते नागदा के नाम से ही है पर है। एकलिंग जी की प्रतिमा अगर दिख जाती तो बात बन जाती हमारी। एकलिंग जी, और इसको थोड़ा हटाते हैं, अब आ जाएंगे। ये आपको दिखाई देंगे एकलिंग जी की प्रतिमा, और यही मंदिर है एक्चुअल में जो पुराने से शहर में, छोटे से शहर में एक बना हुआ है। और ये आपको प्रतिमा दिख रही है इस तरीके की, ये एकलिंग जी की क्या है दोस्तों, प्रतिमा, जिसमें भी चतुर्मुख हैं, जिसमें भी कितने मुख हैं, 4 मुख हैं भगवान के, है ना, एक फ्रंट में ऐसे करके चारों तरफ। और मेवाड़ के महाराणाओं की क्या है, ये कुल देवता कौन से भगवान, एकलिंग जी। अब आते हैं अपन वापस, हमें यही तो चाहिए था, 3 चीजें मैंने दिखा दी हैं। अब आते हैं वापस, पशुपतिनाथ का संप्रदाय का प्रधान पीठ कहाँ बता दिया इंडिया पे, काठमांडू नेपाल में। आते हैं राजस्थान में, राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठ, और पाशुपात संप्रदाय की प्रधान पीठों की अगर हम बात करें तो वहां पर एक प्रश्न आता है कि कहां पर है, तो एकलिंग जी, और इनका मंदिर है नागदा, कैलाशपुरी, जिला उदयपुर। फिर अपन एक बात और करें, एकलिंग जी महाराज में संस्थापक कौन है इस प्रधान पीठ का, भाई इस मंदिर की पीठ का संस्थापक कौन है, तो उनका नाम है हारित ऋषि। यह हारित ऋषि जो इनके ही शिष्य थे, जो मेवाड़ के वास्तविक संस्थापक माने जाते हैं गोहिल वंश के, जिनका नाम है बप्पा रावल। बप्पा रावल, गोहिल वंश के वास्तविक संस्थापक बप्पा रावल की जानकारी हारित ऋषि के द्वारा मिलती है, या उल्टा कह सकते हैं बप्पा रावल के शासनकाल में हारित ऋषि की जानकारी मिलती है। हारित ऋषि जो है उन्होंने इस संप्रदाय की स्थापना की थी, कहां पर, राजस्थान में। कौन सा संप्रदाय, पाशुपात संप्रदाय। तो राजस्थान में पाशुपात संप्रदाय के संस्थापक के रूप में अगर आपसे पूछा जाएगा तो आप आंसर करोगे हारित ऋषि। लेकिन इस मंदिर का निर्माता कौन है, बप्पा रावल। किसने, एकलिंग जी का मंदिर बनवाया। किसने बनवाया था एकलिंग जी का मंदिर, बप्पा रावल के द्वारा बनवाया गया था। एक प्रश्न और है कि एकलिंग भगवान जो है वो मेवाड़ के कुल देवता हैं। एकलिंग जी मेवाड़ के गोहिल वंश, कौन सा वंश है, गोहिल, या जिसे बाद में अपन कहते हैं सिसोदिया, गोहिल या सिसोदिया वंश के कुल देवता हैं। और यहां पे होता है कि मेवाड़ के सामंत, या मैं कहूं तो एक तरह से दीवान के रूप में शासन करते हैं वहां के राजा, और एक्चुअल राजा जो माना जाता है वो मेवाड़ के राजा के रूप में एकलिंग जी को माना जाता है ना। तो यहां पे अपन कह सकता है एकलिंग
जी के दीवान के रूप में, दीवान के रूप में मेवाड़ महाराणा, मेवाड़ महाराणा कार्य करते हैं। ठीक है, मेवाड़ के महाराणा क्या है, कार्य करते हैं एकलंग के दीवान के रूप में। ये तो हो गई आपकी बातें कौन सी वाली, पाशुपात संप्रदाय की बेसिक बातें जो आपके संप्रदाय के संस्थापना संबंधित थी। ठीक है, अब आते हैं दूसरी बात पे हम। दूसरा संप्रदाय भाई जिसका नाम है नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय है हमारा, नाथ संप्रदाय। नाथ संप्रदाय जब आप सर्च करोगे राजस्थान में तो आपको याद आएगा जलंधर नाथ, याद आएगा हमारे प्रसिद्ध गोरखनाथ, याद आएंगे आपको भर्तरी नाथ। कई सारे ऐसे नाथ संप्रदाय के प्रमुख संत हुए हैं जिन्होंने राजस्थान के अलग अलग हिस्सों में अपना कार्य किया है और लोगों को जागरूक किया है अपने नॉलेज से। तो नाथ संप्रदाय के बारे में थोड़ा सा समझते हैं कि भाई इनके संस्थापक कौन है और इनके बारे में क्या क्या डिटेल है। पहला, इस संप्रदाय का संस्थापक किसे माना जाता है, तो इसके संस्थापक माने जाते हैं मत्स्येंद्र नाथ। मत्स्येंद्र नाथ किसको माना जाता है, नाथ संप्रदाय के संस्थापक के रूप में। फिर अपन बात करें और क्या प्रश्न बनेगा, एक ये बनेगा भैया नाथ संप्रदाय की प्रधान पीठ क्या है। प्रधान पीठ राजस्थान के नाथ संप्रदाय में उन सब जगहों पर है, सॉरी वो तो कालमुखा है, शमशान वाले जितने भी संप्रदाय होते हैं, शमशान वाले मंदिर, वो सब एक संप्रदाय होता है भूतनाथ से संबंधित रिलेटेड है जिसका नाम है कालमुखा है कापालिक संप्रदाय, जिसकी उज्जैन महाकाल मंदिर जो है वो सबसे प्रधान पीठ थी। अच्छा, एक जमाने में प्रधान पीठ इस नाथ संप्रदाय की कहाँ मानी जाती थी, काशी विश्वनाथ। पर दिक्कत ये कि काशी विश्वनाथ वर्तमान में बीच बीच में कई बार तोड़ दिया गया तो इतनी प्रधान पीठ नहीं माना, फिलहाल अपन वही मान रहे हैं काशी विश्वनाथ। पर जैसे आप गोरखपुर भी यहाँ पे आ सकते हैं, गोरखपुर जो प्रधान गोरक्ष पीठ है वो भी है, और भी इंडिया में कई पीठ हैं जो इस संप्रदाय के। राजस्थान की तरफ आते हैं, राजस्थान में नाथ संप्रदाय के कई भाग हैं। अब जब मैंने कई कह दिया है तो भाई साहब विभाजन तो करना ही पड़ेगा। प्रधानतः 3 आपको विभाजन बता देता हूं मैं। पहला, नंबर 1, तो यहां पर लिख देते हैं मान लो संप्रदाय। दूसरा, उस संप्रदाय का संस्थापक नाथ में ही। तीसरा, उस संप्रदाय की प्रधान पीठ। चलो लिख लेते हैं, और कोई विशेष बात होगी तो वो अपन यहां लिख लेंगे विशेष। राजस्थान में नाथ संप्रदाय को मानने वाले संप्रदाय डिटेल्स में जाते हैं। तो नंबर 1 पे आपने सुना होगा बैरागी नाथ संप्रदाय या बैराग्य नाथ संप्रदाय। और बैरागी नाथ संप्रदाय के जो संस्थापक थे उनका नाम है भाई साहब भर्तरी, भर्तरी नाथ। क्या नाम है, भर्तरी नाथ। ये उज्जैन के राजा रहे और एक दिन कहते हैं कि उज्जैन के इन राजा के सामने एक गुरु आए जिनका नाम था गोरखनाथ। गोरखनाथ ने भर्तरी से कहा कि आप बहुत अच्छे राजा हैं, गजब के राजा हैं, तो क्यों ना आप सन्यास ले लो। राजकाज आपने कर लिया, अब आप सन्यास में, साधुओं में, पूरे समाज का उद्धार कीजिए, अच्छा काम कीजिए। भर्तरी ने कहा मैं सब कुछ छोड़ सकता हूँ, सन्यास ले सकता हूँ, बस अपनी पत्नी को नहीं छोड़ सकता। भाई पत्नी को छोड़ दिया मतलब मेरे लिए भारी पड़ जाएगा। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों मैं, भर्तरी की। भर्तरी कहां के राजा थे, उज्जैन, जो आज मालवा की राजधानी मानी जाती थी, तो उज्जैन के राजा। बात करें तो भर्तरी जो है हमारे, इनकी एक पत्नी थी, रानी थी, जिसका नाम था पिंगला। और कहते हैं पिंगला रानी को छोड़ने के लिए मना कर दिया कि वो नहीं छोड़ सकता, बाकी सब छोड़ दूंगा, प्यार बहुत करता हूं, जी नहीं पाऊंगा एक भी दिन। गोरखनाथ ने कहा कि बिना पत्नी को छोड़े तो भाई साहब संन्यास धारण कर ही नहीं सकते, एकांत रहना पड़ता है वहां। तो उसने कहा सॉरी सर, मेरे से नहीं हो पाएगा। गोरखनाथ ने कहा कोई बात नहीं, चलो आप जैसे भी हो, अच्छे राजा हो, आप अपना काम कीजिए, और ये मैं अमर फल आपको लिए लेके आया हूं, ये आप जरूर खाएं और आप अमृत को प्राप्त हो जाएंगे।
यानी आप मरेंगे नहीं, लंबे समय तक आप इस क्षेत्र पर शासन कीजिए और लोगों का उद्धार कीजिए। भर्तरी ने वो अमर फल खाया नहीं, बेसिकली वो फल दे दिया किसको? पिंगला को। बोले यार मैं क्या करूंगा इस फल को खा के, मेरी रानी खाएगी, वो हमेशा यौवनवती रहेगी, यौवन अवस्था में रहेगी, तो क्यों ना अपन इसको दे दें। कहते हैं कि इस विक्रमादित्य के भर्तरी की सेना में एक प्रधान सेनापति हुआ करता था, उससे प्रेम करती थी पिंगला, और इस सेनापति से प्रेम करती थी। तो पिंगला ने क्या किया, वो फल जो है भाई साहब किसको दे दिया? इस सेनापति को दे दिया। बोले यार तू मजे कर, मैं क्या करूंगी इसको खा के। सेनापति किसी अन्य महिला से, माना कि एक्स, कोई भी महिला XYZ, कुछ लोग तो कहते हैं कुछ दरबार की नृत्यांगना थी, कोई कुछ कोई कहता वैश्या थी, जो भी है, एक महिला से प्यार करता था वो सेनापति। तो उसने वो फल जो है वो उसको दे दिया। मतलब मैं क्या करूंगा इस फल का, तू खा। मैं प्यार सबसे बड़ी चीज होती है, बलिदान सिखाता है, त्याग सिखाता है। अक्सर हम प्यार में ही अपने से पहले सामने वाले का ध्यान रखते हैं। मुझे लगता है प्यार इंसान को बहुत अच्छा करना चाहिए, जरूरी है, बस एक जगह बने रहो, ठीक है। फिर बात आती है कि एक्स नाम की जो महिला है, ये कहती है कि यार बजाय मैं इस फल को खाऊं, हमारे राजा को ये फल खाना चाहिए। यहां प्यार सम्मान वाला प्यार है, यार मैं खाऊंगी अच्छा नहीं लगेगा, ये फल खाता हुआ राजा बहुत अच्छा आदमी है, ये खाएगा तो बढ़िया रहेगा। और ऐसी स्थिति में क्या हुआ, ये एक्स वाला जो फल है, मतलब यहां से फल पहुंच गया भर्तरी के पास। भर्तरी बहुत चक्कर रह गया कि यार ये क्या हुआ, इसके पास ये फल कैसे आया। तो पहले तो भर्तरी को लगा शायद हो सकता है इस महिला ने पिंगला के महल से चुरा लिया हो, पर महिला से जब दबाव डाल कर पूछा गया, उसने कहा नहीं मुझे तो गिफ्ट मिला है, मैं तो आपके लिए गिफ्ट लाई हूं, और ये मुझे दिया है किसी ने, और इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं आपके लिए लेके आई हूं। तो उसने कहा पता भाई किसके लिए लेके आया, तो उसने नाम दे दिया सेनापति से। उसको बुलाया गया तो सेनापति कह रहा है कि देख गुरु पूछ मत भाई, अगर तुम पूछोगे कि किसने दिया है तो तुम्हारी जमीन खिसक जाएगी पैरों के नीचे, मामला खराब हो जाएगा। कुछ कुछ बातें जो पता ना हो तो बेहतर होता है। बोले नहीं मुझे तो बता क्या है, क्या चक्कर है, किसने दिया है? पिंगला ने बता दिया। और जैसे ही बताया तो आपने देखा होगा छन से टूटे टूटे वाला सीन हुआ, भयंकर वाला लुट गए वाला फील। और तुरंत भर्तरी इस फल को पीठ में छुपा के, मतलब पीठ की तरफ छुपा के उसको पिंगला से मिलने गए। बोले यार वो कल फल दिया था आपको, वो जरा ले आओ, दोनों ही खाएंगे। पिंगला ने कहा वो तो मैं कल ही खा गई, कल ही खत्म, अपन अब अमर है। पिंगला के एक रैप्टा मारा जोर से। बोले क्या बकवास है ये क्या है? फिर अब रैप्टा नहीं मारा होगा मेरे अकॉर्डिंग मना कर दिया। भर्तरी ने कहा कि भाई साहब रहने दे, तू रह तेरे हिसाब से ही। भर्तरी ढूंढने निकले, गुरुजी को कॉल किया। बोले गुरुजी कहाँ हो? बोले यार क्लास ले रहा हूँ, मिलते हैं 1 घंटे पीछे। गुरुजी से मिला, और गुरु का नाम क्या था भैया? गोरखनाथ। गोरखनाथ से इन्होंने दीक्षा ली, संन्यास धारण किया, और संन्यास धारण करके इन्होंने तपस्या की। तो एक तो इनकी तपोस्थली कुछ समय के लिए तो ये उज्जैन में रहे, पर उज्जैन में एक गड़बड़ थी कि भाई पिंगला आ जाती थी बार बार। भाई उसे अब ये हो रहा था कि मैंने धोखा दिया पति को, अब ये गिल्ट में माफ़ी मांगने आ जाती है। तो भर्तरी ने उज्जैन ही छोड़ दिया। बोले रहने दो यार मैं रहूँ ही नहीं है। और तपोस्थली के रूप में वो चले गए राता ढूंढा। राता ढूंढा कहते हैं पुष्कर के पास एक जगह पड़ती है अजमेर में। और तपोस्थली के बाद में पूछा जाए कि भाई समाधि कहां पर है इनकी, तो इनकी जो समाधि है किसकी? भर्तरी की। वो समाधि स्थान है, आपने एक जगह का नाम ही भर्तरी है, उस जगह का भर्तहरि। और ब्रैकेट में अगर हम बात करें तो भर्तरी नाम का जो स्थान है वो वर्तमान में कहां पर है, लोकेशन कौन सी है भर्तरी की, तो वो हो जाएगी कहां पे? 1 2 3 ये हो गया अलवर। मेला भी लगता है भर्तरी का वहां पे। प्लस ये भी पूछ लेते हैं भर्तरी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों की नाम बताइए। तो भर्तरी के द्वारा लिखे गए ग्रंथों में पहला जो ग्रंथ माना जाता है नंबर 1, वो माना जाता है, ग्रंथ का नाम एक तो है नीति शतक, एक है श्रृंगार शतक, और एक है इसके बाद में वैराग्य शतक। कितने शतक हैं? 3। नीति, वैराग्य और श्रृंगार,
तीनों बुक्स किसके द्वारा लिखी गई हैं? भर्तृहरि के द्वारा। इन्हीं के एक छोटे भाई थे जिनको ये राजा बना के शासन अलग हुए थे, उनका नाम था विक्रमादित्य, जो बहुत प्रसिद्ध राजा हुए थे। ठीक है, इधर इसीलिए मैं आप बता रहा हूं इन्होंने कौन से संप्रदाय की शुरुआत की थी? बैरागीनाथ, जिसकी प्रधान पीठ है राता ढूंढा। अभी ढूंढा था अपन ने पुष्कर। विशेष बात इस संप्रदाय की मैं पहले ही बता चुका हूं, अलग से पूरा डिटेल में छोड़ो यहां पे। दूसरा एक संप्रदाय है यहां पे माननाथ संप्रदाय। माननाथ संप्रदाय एक राजा हुए थे, उनके गुरु के द्वारा स्थापना की गई थी, या दो लोग इसमें संस्थापक हैं। एक तो है आयस देवनाथ। आयस देवनाथ जो मानसिंह नाम के एक राजा के गुरु थे। मानसिंह राठौड़ जो जोधपुर के राजा थे, जिन्होंने संन्यास ले लिया था, और उन्होंने एक मंदिर बनवाया था, महामंदिर। महामंदिर कहाँ है? जोधपुर में। किसने बनवाया था? मानसिंह राठौड़, जिनका शासनकाल 1803 से लेकर 1843 ईस्वी तक था। कहाँ पर? मारवाड़ में। ने बनवाया, वह संन्यास भी लिया। कहते हैं इन्हें सन्यासी राजा कहा जाता है। किनको? मानसिंह राठौड़ को। तीसरा एक आपको नाथ संप्रदाय के अंदर ही आएगा। अगर आपने सुना हो जसनाथ जी, तो जसनाथ जी भी नाथ संप्रदाय के थे, और यहां से एक संप्रदाय की शुरुआत हुई थी, जसनाथी संप्रदाय। और जसनाथी संप्रदाय के संस्थापक है जसनाथ। और जसनाथ जी जो हैं उनकी प्रधान पीठ है कतरियासर। कतरियासर कहाँ है? बीकानेर। और ये जो कतरियासर है, एक तो अग्नि नृत्य के प्रसिद्ध है, 42+ अग्नि नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, नंबर 1 बात। नंबर 2, इसके अलावा एक चीज और है जो हमारा ये संप्रदाय प्रसिद्ध है, जसनाथी संप्रदाय। इन्होंने अपने अनुयायियों के लिए, जसनाथ जी ने 36 नियम बताए या नियम बनाए। एक्चुअल में आपको याद हो तो बिश्नोई संप्रदाय का नाम बिश्नोई पड़ा है, 29 नियमों के कारण पड़ा है, क्योंकि 20 + 9 29 नियमों को मानने वाले लोगों को बिश्नोई कहा गया था। ऐसे ही जसनाथी किनको कहा जा रहा है? जिनके 36 नियम है। ऐसे चरणदासी संप्रदाय के लोगों के कितने नियम है? 42। ये नियम कई बार पूछ लिए जाते हैं। तो अपन ने देखा नाथ संप्रदाय की राजस्थान में मुख्यतः 3 पीठ आपको याद रखनी है। जसनाथ जी वैसे 24 वर्ष की आयु में ही समाधि ले लेते हैं। 12 वर्ष की आयु में इन्होंने संप्रदाय की शुरुआत की थी, और 24 साल की उम्र में क्या हुआ? इन्होंने समाधि ले ली। हालांकि संत थे, पर अंतिम स्थिति में इनकी समाधि के बाद में इनकी होने वाली पत्नी कालल दे, क्या नाम था? कालल दे का समाधि स्थल भी इनके समाधि के पास में ही है। कहते हैं कि उनका विवाह होने वाला था। कुछ लोग कहते हैं कि जसनाथ जी विवाह नहीं करना चाह रहे थे और जबरदस्ती घर वाले कर रहे थे, तो हो सकता है ऐसा हो, कई कारण हो सकते हैं। पर मात्र 24 साल में क्या हो गया था? इनका समाधि हो गई थी। ये कौन सा संप्रदाय हो गया तुम्हारा? नाथ संप्रदाय। कौन सा संप्रदाय भाई? नाथ। कहाँ पर है ये? राजस्थान में। ठीक है, अगर पूछा जाए कि नाथ संप्रदाय का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किसने किया? गोरखनाथ ने। किसने किया है? गोरखनाथ ने। इसके बाद में अपन थोड़ा बहुत डिटेल लिख सकते हैं, किसकी? भर्तृहरि जी की। तीसरा एक संप्रदाय आता है राजस्थान में, जिसका नाम आपको याद रखना है, और उस संप्रदाय का नाम है कापालिक या कालमुखा संप्रदाय। कापालिक या कालमुखा संप्रदाय। ये जो संप्रदाय है, ये भाई साहब बड़ा थोड़ा सा टफ एंड रफ है, थोड़ा सा दुनिया से हटके है, थोड़ा क्या ज़्यादा ही है। इसमें ही होते हैं अघोरी, इसमें ही होते हैं आपको मिलेंगे कौन? सेवड़े। इसमें आपको मिलेंगे जटाधारी नागा साधु। और इनका मानना है कि दुनिया में सब कुछ पवित्र है। पहली बात तो इनके संस्थापक देख लेते हैं। इनके संस्थापक के नाम है भाई साहब भूतनाथ। नंबर 2,
प्रधान पीठ कहाँ है भारत में? तो भारत की प्रधान पीठ की बात करें तो एक आपने नाम सुना होगा, महाकाल मंदिर, उज्जैन। और उज्जैन कहाँ है? मध्य प्रदेश। फिर अपन बात करें एक और प्रश्न, और एक और प्रश्न की अगर हम बात करें तो वो बनता है यहां से कापालिक संप्रदाय में। अच्छा, नाथ संप्रदाय में एक चीज और है कि इनके जो संत होते हैं नाथों के, साधु कान में लौंग, या उसे और भी कई कई नाम कह सकते हैं, मुद्रा, ठीक है, लौंग ऐसा पहनते हैं। स्पेशली काफी मोटा कान को छिदवाते हैं लोग, और एक मोटी सी उंगली की साइज के बराबर एक लौंग पहनते हैं, जो कि हर साधु पहनता है। और ऐसा माना जाता है कि जब वो छिद्रन होता है उसका, तो उसके बाद में कान में आप कोई दवाई नहीं लगा सकते, केवल जो भभूति होती है आश्रम की उसको ही लगा सकते हो। और 21 दिनों तक आप किसी से बात नहीं करोगे, किसी के साथ नहीं बैठोगे, आपको एकांत में रहना होता है। ये हर नाथ संप्रदाय के साधु ने इस चीज़ को अपनाया होता है। बहुत ज़्यादा तपस्या होती है इसमें, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है उन चीज़ों में। जो वर्तमान में आपने सुना होगा योगी आदित्यनाथ, बाबा बालकनाथ, ऐसे कई सारे नाथ संप्रदाय के जो वर्तमान में पॉलिटिक्स में हैं, वो इसी संप्रदाय से बिलोंग करते हैं, नाथ से। और इसमें इंडिया लेवल पे प्रधान पीठ में मुझे डाउट है, क्योंकि काशी विश्वनाथ ज़्यादा कनेक्ट होता है किससे? आपके कालमुखा संप्रदाय से। बिकॉज मैं थोड़ा सा क्लियर करके ही बताऊँगा इसको, और अभी बजाय मैं इसको लिखाने के, मैं इसको वापस लेता हूँ अपने शब्दों को, ठीक है, क्योंकि काशी विश्वनाथ का मंदिर ज़्यादा नज़दीक पड़ता है कालमुखा के, है ना। बाकी मैं देखता हूँ एक बार कल, और आपको दोबारा से इस चीज़ को अपडेट करके क्लियर करूँगा प्रॉपर इंडिया लेवल पर इसकी प्रधान पीठ कौन सी। राजस्थान वाली तो मैंने आपको सारी बता दी है। का महाकाल के मंदिर यहाँ पर है कि इसके जो साधु हैं, साधु जटाएं धारण करते हैं। क्या रखते हैं? जटाएं रखते हैं। शरीर पर चिता की भस्म लगाते हैं। चिता की क्या लगाते हैं भाई? भस्म। किस पर? शरीर पर। फिर हम बात करें तो कहते हैं नर कपाल या किसी भी कपाल, कपाल में भोजन करते हैं। सामान्यतः तो नॉर्मली कर लेंगे, पर इसका उपयोग होता है। और तांडव नृत्य, जो कि बहुत ज़्यादा माने जाते हैं, आप कभी नागा साधुओं का डांस देखना, भगवान शिव की परंपरा के आधार पर तांडव नृत्य करते हैं। अघोर, अघोरी, ठीक है। साधु मतलब इनके संतों को अपन क्या कहते हैं? अघोरी कहते हैं, ठीक। कई जगह पे सेवड़ा भी कह देते हैं। फिर आता है कि कापालिक संप्रदाय की राजस्थान में प्रधान पीठ कौन सी है। राजस्थान में प्रधान पीठ बताने से पहले एक लाइन और बता दूं, इस संप्रदाय के मंदिर शमशान में होते हैं। और अगर तुमने काशी विश्वनाथ देखा हो तो उसके मणिकर्ण का घाट पे हमेशा चिताएं जलती हैं। कहते हैं दुनिया में सबसे ज़्यादा चिताएं अगर कहीं जलती हैं तो वो काशी के मणिकर्ण का घाट पे जलती हैं। ऐसा माना जाता है कि उस घाट पे कभी किसी ज़माने में भगवान शिव ने नौकरी की थी, भगवान शिव ने काम किया था, भगवान शिव लंबे समय तक वहाँ ठहरे थे, रहे थे, क्योंकि भगवान शिव की पत्नी काशी की रहने वाली राजकुमारी पार्वती थी, उनके लिए तपस्या हुई वहाँ पे। और ऐसा भी माना जाता है कि काशी में मरने वाला हर आदमी डायरेक्टली भगवान शिव तक पहुँचता है, डायरेक्टली उनको वो लेके जाते हैं। तो सबसे ज़्यादा लोगों को वहीं जलाया जाता है, ऐसी मान्यता है, ठीक है। तो शमशान मंदिर में ही क्या होता है? शमशान वाला एरिया, वही छोटा सा। फिर बात करें तो राजस्थान में प्रधान पीठ अगर हम बात करें तो राजस्थान में प्रधान पीठ का नंबर 1 तो आएगा रींगस, कोई गया हो रींगस सीकर के भैरू जी। और भी कई हैं राजस्थान में छोटे छोटे, दुजार, नागौर, ठीक है।
और भी कई जगहों पे छोटे छोटे मंदिर हैं जो कापालिक संप्रदाय को प्रमोट करते हैं, दिखाते हैं। ये हो गया तुम्हारा तीसरा संप्रदाय राजस्थान में नाथ संप्रदाय, भगवान शिव को मानने वाला। पहला पाशुपात, दूसरा कापालिक, दूसरा नाथ और तीसरा कापालिक या काल भैरव या कालमुखा। ठीक है। चौथा एक संप्रदाय जो राजस्थान से बाहर है, लेकिन थोड़ा सा इसकी डिटेल जान लेते हैं। एक संप्रदाय जिसका नाम है वीरशैव, या इसको अपन बोलते हैं लिंगायत। कौन सा संप्रदाय बोलते हैं? लिंगायत संप्रदाय। वीरशैव लिंगायत संप्रदाय की बात करें तो इसके जो संस्थापक माने जाते हैं वो है बासवन्ना, या कई जगह वसुवन्ना। और इनका संबंध, यह मैं कहूं तो प्रधान क्षेत्र कहां पर है, ये ज्यादा बाहुल्य इसका, इस संप्रदाय का, कर्नाटक में, उसके आसपास के इलाकों में, सबसे ज्यादा कर्नाटक राज्य में। ऐसे एक दूसरा संप्रदाय है, 5वें नंबर पे अपन बात करें तो उसका नाम है काश्मीरक। और जो एक काश्मीरक संप्रदाय है भैया, ये संप्रदाय आपको डिटेल बात करेगा किसके बारे में? काश्मीरक में इसके प्रवर्तक यानी संस्थापक, उनका नाम है वसुगुप्त, जिनका प्रभाव या प्रधान क्षेत्र वो है कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर वाला, लद्दाख वाला एरिया, या पहाड़ी इलाका, हिमालय का क्षेत्र, तिब्बत वाला एरिया, वहां पर है काश्मीरक। तो ऐसे करके राजस्थान से 3 संप्रदाय आपको याद रखने प्रधानतः, मैंने तीनों बता दिए। पाशुपात बता दिया है, दूसरा कालमुखा और तीसरा नाथ, ये 3 संप्रदाय। और 2 कौन से? वीरशैव और लिंगायत। ये भगवान शिव को मानने वाले संप्रदाय हैं। आपको इन सबको थोड़ा सा याद रखना है, डिटेल समझनी है इनकी। हमने बेसिकली लगभग छोटा सा चैप्टर समझने का प्रयास किया है नाथ संप्रदाय। और नाथ संप्रदाय के बाद में अगले आएंगे फिर सगुन भक्ति धारा में वैष्णव, और वैष्णवों में भगवान शिव, भगवान विष्णु के उनके अवतारों की पूजा होगी। अवतार एक तो कृष्ण का और एक राम का, दोनों से रिलेटेड बात होगी। फिर आएंगे निर्गुण और मिश्रित। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।